नमस्कार दोस्तों, मैं घनश्याम राय आप सभी का न्यूज डंका हिंदी में स्वागत करता हूं। महाराष्ट्र में मराठा आरक्षण की आग तेज हो गई है। वहीं उद्धव गुट के नेता संजय राउत ने इस मामले में पीएम नरेंद्र मोदी के न बोलने पर सवाल खड़ा किया है। तो बीजेपी नेता नीतीश राणे ने भी राहुल गांधी पर मराठा आरक्षण पर चुप्पी साधने पर निशाना साधा है। सवाल यह है कि आखिर किसको बोलना चाहिए, किसको नहीं बोलना चाहिए। केंद्र सरकार इस मुद्दे पर बोल नहीं रही है। क्यों नहीं बोल रही है, यह अलग मुद्दा हो सकता है, क्योंकि कोई भी सरकार संविधान से बाहर जाकर कुछ भी नहीं कर सकती है, चाहे वह मोदी सरकार ही क्यों न हो। अगर हम कुछ समय के लिए यह मान लें कि केंद्र सरकार इस मामले पर कुछ नहीं कर रही है, तो सवाल यह है कि इस मुद्दे पर विपक्ष कितना सक्रिय है। जिस इंडिया गठबंधन को लेकर संजय राउत बड़े बड़े दावे करते रहे हैं, आखिर वह इंडिया गठबंधन कहां है, उसकी इस मुद्दे पर क्या भूमिका है, यह सभी को जानने की जरूरत है। तो दोस्तों, आज हम इसी मुद्दे पर बात करेंगे। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो आपसे रिक्वेस्ट है कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। दोस्तों, संजय राउत एक बार नहीं बल्कि हजारों बार कह चुके हैं कि 2024 के लोकसभा चुनाव में इंडिया गठबंधन जीत दर्ज करेगा। सवाल यह है कि अगर इतना ही संजय राउत को विश्वास है तो उन्हें डंके की चोट पर कहना चाहिए कि मराठा आरक्षण अगर बीजेपी की सरकार नहीं दे पा रही है तो 2024 में केंद्र में इंडिया गठबंधन की सरकार बनने पर हम कानून बनाकर मराठा आरक्षण देंगे। संजय राउत मराठा आरक्षण पर केवल बयानबाजी के अलावा कुछ नहीं कर रहे हैं। संजय राउत केवल झूठ बोलते हैं और मराठा आरक्षण की आग में घी डालने का काम कर रहे हैं। सवाल यह है कि जिसके पास किसी को देने के लिए कुछ भी नहीं है, वह दूसरे को क्या देगा, वह दूसरे को ही देने के लिए कहेगा। यही हाल संजय राउत का है। इस मुद्दे पर संजय राउत को मोदी सरकार का पिछलग्गू बनने से अच्छा है कि वह इंडिया गठबंधन को आगे करके राजनीति करते और उन्हें इसका लाभ भी मिल सकता था। देश में इंडिया गठबंधन को लेकर सकारात्मक माहौल भी बनता। एक तरह से कहा जाए तो इंडिया गठबंधन के लिए मराठा आरक्षण आपदा में अवसर था और है। क्या गठबंधन इस मौके को भुना पा रहा है, यह बड़ा सवाल है। हां, इस मुद्दे पर विपक्ष राजनीति जरूर कर रहा है। यह बात विपक्ष अच्छी तरह से जानता है कि मराठा आरक्षण देना कितना मुश्किल है, क्योंकि कानून के दांव पेच इतने उलझे हुए हैं कि हर पक्ष को इसे दो चार होना पड़ेगा। अब सवाल यह है कि मराठा आरक्षण पर कांग्रेस कहां खड़ी है। मराठा आरक्षण पर राहुल गांधी को जिस तरह से नीतीश राणे ने निशाना बनाया, उससे कांग्रेस के नेता के साथ संजय राउत भी मुंह छुपाने फिरते रहे हैं। बता दें कि मराठा आरक्षण को लेकर कांग्रेस नेता भी केंद्र पर सवाल उठा चुके हैं। हालांकि यह पहला मौका नहीं है जब कांग्रेस किसी बड़े मुद्दे पर मुंह मोड़ लेती है। हम इतिहास में जाने के बजाय हाल ही में हुए कुछ घटनाओं पर बात करेंगे। नीतीश राणे ने सही पूछा कि राहुल गांधी क्यों नहीं मराठा आरक्षण पर अपनी बात रखते हैं। जो व्यक्ति दाढ़ी बढ़ाकर बड़े बड़े ज्ञान बांटता है, वह क्यों नहीं मराठा आरक्षण पर अपना ज्ञान भगा रहा है। महाराष्ट्र के कांग्रेसी नेता क्यों नहीं राहुल गांधी को इस मुद्दे पर बोलने को कहते हैं। राहुल गांधी इस मुद्दे पर अपनी बात रखकर मराठा समाज का हीरो क्यों नहीं बन सकते। इतना ही नहीं, कानूनी दावपेच के अड़चनों पर अगर अपना महाज्ञान देते तो हो सकता है कि मराठा समाज को कुछ लाभ हो जाए। पिछले दिनों जब केरल में फिलिस्तीन के समर्थन में रैली निकाली गई तो उसमें एक हमास का नेता वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए शामिल हुआ था, जिस पर बीजेपी ने सवाल उठाया था और केरल सरकार से इस मामले की जांच करने की मांग कही थी। यह वही कांग्रेस है जो इजराइल हमास युद्ध पर मानवता की दुहाई देकर भारत सरकार की कूटनीति पर सवाल खड़ा करती है। यह वही कांग्रेस है जो पहले इजराइल का समर्थन करती है और बाद में केरल नेताओं के दबाव में आकर अपना दूसरा बयान बदलकर जारी करती है, जिसमें फिलिस्तीन का समर्थन किया गया है, लेकिन हमास के हमले की निंदा नहीं की गई है। कांग्रेस को बताना चाहिए कि 7 अक्टूबर को हमास ने जो हमला इजराइल पर किया, क्या वह सही था। सवाल यह है कि राहुल गांधी इस मुद्दे पर क्यों नहीं बोले। क्या कांग्रेस का यह स्टैंड सही है? क्या यह कांग्रेस साफ करेगी केरल में हमास नेता का शामिल होना गलत था? अगर कांग्रेस इस पर भी नहीं बोल पा रही है तो वह देश के कौन से मुद्दे पर बोलेगी? क्या बटाला हाउस कांड पर वोट के लिए केवल घड़ियालू आंसू बहाना जानती है? कम से कम हमास के नेता के बयान पर तो अपना पक्ष रखना सकती थी, लेकिन कांग्रेस ने ऐसा भी नहीं किया।
हमास नेता ने इस दौरान हिंदू और बुलडोजर पर बयान दिया था। क्या राहुल गांधी इस पर अपनी आपत्ति दर्ज कराई? नहीं। इस बयान के बाद राहुल गांधी का हिंदुत्व कहां चला गया? इस मौके पर खालिद मसाल ने हिंदुत्व को उखाड़ फेंकने और उसके खिलाफ नारेबाजी की थी। सवाल यह है कि क्या यह सही था? कांग्रेस के चाल और चरित्र के बारे में सभी जानते हैं। इसके 2 दिन बाद यहूदियों के एक कार्यक्रम में बम धमाका हुआ था। इस पर भी कांग्रेस ने कुछ नहीं बोला, जबकि इस घटना में मुस्लिम समुदाय का ही एक युवक सामने आया जो बाद में आत्मसमर्पण कर दिया। लेकिन राहुल गांधी इस घटना की निंदा नहीं किए, अपने वोट के लिए चुप्पी साध लेते हैं। समझा जा सकता है कि कांग्रेस या राहुल गांधी की पहली प्राथमिकता देश हित नहीं है, बल्कि वोट है। जिस व्यक्ति या पार्टी में देश प्रेम ही नहीं हो, वह देश के प्रति क्या करेगा, यह सोचने वाली बात है। ऐसे में राहुल गांधी से मराठा आरक्षण पर बोलने या सलाह देने की बात सोचना बेवकूफी भरा विचार होगा। तो दोस्तों, आप इस बारे में क्या विचार रखते हैं, हमें जरूर बताएं। इस वीडियो को शेयर, लाइक और कमेंट जरूर करें। हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। धन्यवाद।